बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल जवाब के साथ मैं हूं आपका होस्ट शाहदाब उस्मान ताहिर। नाज़रीन, मर्का हक की पहली सालगिरह का दिन करीब आ रहा है और ये वो लम्हे है कि जब पाक भारत तनाज़ा अपने रूज पर था। इन्हीं दिनों पाकिस्तानी फजाइया ने अपनी पेशा वराना महारत और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए भारत के एक बाद एक राफेल को निशाना बनाया। वो हथियारे जिन पर भारत को बड़ा नाज था, इस कार्रवाइयों ने न सिर्फ जंगी तरीक में एक नई मिसाल कायम की, बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो भी पाकिस्तान की तरफ कर दी। इसके बाद पाकिस्तान के फतह मिसाइलों ने दुश्मन के अहम ठिकानों को तबाह किया और अल्लाह के फजल से पाकिस्तान का वकार आलमी सतह पर मजीद बुलंद हुआ। वो मुबारक जो किसी हद तक फासले पर चले गए थे, एक बार फिर पाकिस्तान के करीब आते दिखाई दिए और सफारती महाज पर भी मुस्बत तब्दीलियां देखने को मिली। मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हाफिज सैयद आसम मुनीर की क़यादत में मुश्किल तरीन हालात में पेशा वराना महारत, जुरत और हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए मुल्क का वकार बुलंद किया। सरहदों का दफा हमारी मसल्ह फौज हर महाज पर साबित कदम नजर आई। ये वही क्यादत है कि जिसने न सिर्फ मैदान जंग में कामयाबियां समेटी, बल्कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की साख को मजबूत किया। इनकी हिकमत अमली और बर वक्त फैसलों ने दुश्मन को वाजिया पैगाम दिया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर कभी समझौता नहीं करेगा। आज कौम अपनी फौज की कुर्बानियों, अज़म और हौसले को खराज तहसीन पेश करती है, जिनकी बदौलत पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हुआ है।